मंथन की लीला सुना रहा था और उसके बाद अभिषेक पुणे श्रीनिवास भगवान की लीला सुनाई। तो कौन सबसे महान है ड्रामा हमारे डिवोटीज ने प्रयास किया। शिव जी वॉज रियली रिनाउंस्ड। और कहाँ है हमारे ब्रह्मा जी, काफ़ी कंटेम्प्रेरी ब्रह्मा जी थे, काफ़ी अपडेटेड। तो कौन भगवान महान है, किसी भी चीज़ को मधुरता से पहले ये थोड़ा कष्ट इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि कष्ट में ही मधुरता छुपी हुई है। तो ये कष्ट सहन करेंगे अच्छे भाव से तो उसके बाद लीला का आस्वादन कर सकते हैं। ये तो भगवान श्रीनिवास आए, तो जैसा अभिषेक पुण्य बताया, वायुदेव और जो अनंत शेष थे उनमें स्पर्धा हो गई, कौन हम में कौन सुप्रीम है, किसकी शक्ति ज़्यादा है। तो अभी तो कंपटीशन, जैसे ही कौन सुप्रीम है तो टेस्ट करना पड़ेगा। जब भृगु मुनि ने परीक्षा ली तो परीक्षा का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है जो मेरू पर्वत है अनंत शेष इसको जकड़ लेंगे और वायुदेव अपनी शक्ति का प्रहार करके इसको छुड़ा दें। तो अनंत शेष ने आलिंगन कर लिया। अनंत शेष भगवान से अभिन्न है, भगवान का स्वभाव है पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं है। और वायुदेव पूरा प्रयास, पूरा उन्होंने अपना एनर्जी डाल दिया, वायुदेव ने जितना शक्ति था सब डाल दिया। पहले थोड़ा डाला, फिर ज़्यादा डाला, और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाया पूरे ब्रह्मांड का वायु एक ही जगह केंद्रित हो गया। सब लोग, ऑक्सीजन का कमी हो गया, हाँ, सब लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी पूरे ब्रह्मांड में। और यहाँ आदिशेष इतना सा भी हिल नहीं रहा है, मेरू पर्वत वो भगवान ने पकड़ लिया है। सब लोगों ने प्रार्थना की, नारद मुनि वहाँ पे आए। अभिषेक ने बताया था नारद मुनि भगवान के गुण कीर्तन में रहते हैं। हाँ, तो भगवान के भक्तों को आकर्षित करने का तरीका है गुण के। नारद मुनि ने भगवान की कथा शुरू कर दी, कीर्तन शुरू कर दिया। जैसे ही अनंत शेष ने कथा सुनी, उनको लगा थोड़ा सुनना चाहिए। जैसे ही थोड़ा उठाया, वायुदेव समझ गए यही अपॉर्चुनिटी है। तो जहाँ से फन थोड़ा उठाया था वहीं पे पूरा जो प्रेशर था लगा दिया। तो आदिशेष मेरू के खंड के साथ, जो मेरू पर्वत है उसके खंड के साथ उड़ के यहाँ पे आ गए जहाँ हम हैं। तो उसके बाद वायुदेव ने बहुत क्षमा मांगी, बोले नहीं नहीं आप मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप तो वैकुंठ के निवासी हैं। तो आदिशेष ने बोले नहीं नहीं, निश्चित भगवान की इसमें कोई लीला होगी, देखते हैं भगवान की उसके पीछे क्या। तो भगवान के भक्त हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कष्ट लेने के लिए तैयार हैं। तो लक्ष्मी जी इतनी तपस्या कर रही हैं, लेकिन वही लक्ष्मी को जब पता चला कि जो श्रीनिवास है उनको प्रसादम नहीं मिल रहा है। श्रीनिवास तपस्या कर रहे थे यहाँ पे, तो उनके शरीर के ऊपर पूरा मिट्टी जम गया था। हाँ, धरती के नीचे पूरा मिट्टी एंटहिल बन गया था। भगवान इतनी तपस्या कर रहे थे, कुछ खाना नहीं सोना नहीं। तो लक्ष्मी जी आई और ब्रह्मा काव शिवा काव सब स्पेशल भगवान को भोग लगाने के लिए। तद हम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रयतात्मना, और उन्होंने अपना दूध वहाँ पे तो ये भक्तों का स्वभाव है। तो बहुत सुंदर इन्होंने लीला बताई। अभी यहाँ पे जैसे वेंकटेश बालाजी जो हैं, बालाजी भगवान इस समय बहुत सारी लीलाएं यहाँ पे कर रहे हैं, और आज हम लोग दर्शन करने के लिए चलेंगे। दो महत्वपूर्ण स्थान है। पहला स्थान है जो है मेन क्षेत्र है, बालाजी तो रेंट पे रह रहे हैं, बताया ना अभिषेक पुणे। बालाजी तो रेंट पे रह रहे हैं, मेन प्रॉपर्टी वरादेव की। हाँ, वो उनसे पहले से रह रहे हैं। तो वरादेव का जो दर्शन है वो दर्शन करने चलेंगे।
और बालाजी ने भी बोला था कि मेरे लोग जो भी आएंगे मेरे दर्शन करना, आपका दर्शन करेंगे पहले। और एक ऐसी जगह चलेंगे, हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन भगवान किसका दर्शन करना चाहते हैं? हाँ, पुष्करणी वो जगह है जहाँ भगवान आया करते थे। ऑल्टर को छोड़ के भगवान वहाँ पे आया करते थे। क्यों? क्योंकि अनंताचार्य वहाँ पे भगवान की सेवा करते थे। बहुत शॉर्ट में इसके पीछे लीला है, वहाँ पे बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। लेकिन एक समय पे रामानुजाचार्य श्रीरंगम में थे। श्रीरंगम जो श्री संप्रदाय का हेडक्वार्टर है, और वहाँ पे भक्तों को बताते हुए एकदम से उनके मन में विचार है, बालाजी हैं, बालाजी को पुष्प बहुत पसंद है, वेंकटेश श्रीनिवास भगवान को पुष्प बहुत पसंद है। और ये पूरा जंगल, पूरा पहाड़ का एरिया, हाँ कुछ भी नहीं, अभी तो आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ हैं, रोड है, कुछ नहीं था। और इतने ऊपर हाइट पे वैकुंठ में जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। तो रामानुजाचार्य और श्री संप्रदाय में गुरु भक्ति प्रधान है। श्री संप्रदाय में गुरु भक्ति का इतना महत्व है, गुरु नहीं है तो भगवान का दर्शन करने नहीं जाएंगे वो लोग। यमुनाचार्य जब चले गए, रंगनाथ जी की क्यों खत्म हो गई? रंगनाथ ने बोला, अरे भाई कोई आ क्यों नहीं रहा है? सबने बोला, अरे गुरु के बिना हम क्या दर्शन करेंगे, आप कोई आचार्य नहीं। ऐसे गुरु भक्ति प्रधान है श्री संप्रदाय में। तो रामानुजाचार्य के हजारों लाखों शिष्य थे। तो इस समय इस रंगनाथ श्रीरंगम में रोज रामानुजाचार्य प्रवचन करते थे, और सारे दिव्य गुणों के मूर्तिमान स्वरूप थे। उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे जैसे आगे चलेंगे। तो ऐसी दिव्य, कौन संग छोड़ना चाहता है गुरु महाराज का? ऐसे एक समय प्रवचन करते हुए उन्होंने बोला, शेषाद्री के ऊपर श्री वेंकटेश, हाँ बालाजी भगवान, वो अकेले हैं, उनको पुष्प बहुत पसंद है। कौन यहाँ से ऊपर जाएगा? हाँ, कोई व्यक्ति, कौन उनके लिए कोई एक फूलों का बगीचा। हाँ, अब यहाँ पे फूलों का बगीचा बनाना छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा लेआउट बना लिया, गार्डनिंग कर लिया, जिसको गार्डनिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है। ये हिंसा अरे पशुओं से भरा हुआ था। अभी भी अगर आप सीढ़ी से आते हैं तो देख सकते हैं, बहुत सारे पशु, हिरन विरन आपको दिखेंगे। ये बहुत घना जंगल, यहाँ पे कुछ नहीं था, और पहले सब जगह लाइन्स वगैरह सब कुछ है यहाँ। और दूसरा, गुरु महाराज को कौन छोड़ेगा? रामानुजाचार्य का संग। मतलब कोई आप में से कौन शिष्य कोई है जो बालाजी की सेवा के लिए वहाँ जाना चाहता है? हाँ, एक गृहस्थ भक्त, एक जो गृहस्थ, किसी ने हाथ नहीं, क्योंकि उनको बाकी चीज़ों को भय नहीं था, लेकिन गुरु से कोई दूर जाना नहीं चाहता। तो अनंताचार्य उनका नाम था। उन्होंने हाथ खड़ा किया, उन्होंने बोला कि अगर आपको ये प्रसन्न करता है तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं जाऊंगा। ये तो मैंने जो सुबह कथा सुनाई थी, मैंने बताया था, दाशरथी ने किससे प्रश्न किया था? हाँ, रामानुजाचार्य से। रामानुजाचार्य ने किसके पास भेजा? अनंताचार्य के। क्या प्रश्न था? वैष्णव कौन है? तो ये अनंताचार्य ने उत्तर दिया था। ठीक है, तो ये अनंताचार्य का बैकग्राउंड। तो अनंताचार्य यहाँ पे आते हैं, इस पहाड़ के ऊपर इतनी कठिन और विषम परिस्थिति, हाँ इतनी कठिन विषम परिस्थिति, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और यहाँ बालाजी भगवान है। तो यहाँ पे उनकी प्रसन्नता के लिए वो पुष्करणी, जहाँ पे हम लोग जाएंगे, उसका निर्माण करते हैं। वहाँ पे हाँ फ्लावर का गार्डन बनाने लगते हैं। पूरा जंगल ही जंगल, उसको खोदना बनाना बहुत कष्ट। अब उसने समय में क्या होता है, उनकी जो पत्नी होती है वो गर्भवती होती है। इतनी मेहनत कर रहे होते हैं अनंताचार्य कि भगवान बालाजी से सहन नहीं होता है, इतना परिश्रम मेरा भक्त कर रहा है मेरे लिए। तो बालाजी एक बालक का रूप धारण करके आ जाते हैं। हाँ, अनंताचार्य से बोलते हैं कि मैं आपकी मदद करूं थोड़ा। तो अनंताचार्य बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। बोलते नहीं नहीं, आप इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, ये आप तो वृद्ध भी हैं, आपकी उम्र है, आप इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अनंताचार्य बोलते हैं, मेरे जीवन में
सेवा के अलावा कुछ नहीं है, सेवा ही मेरा धन है। हाँ, और तुम तो युवा हो, अभी तुम्हारा भोग करने का समय, एंजॉय करने का समय, तुम एंजॉय करो, मुझे सेवा करने दो। वापस से प्रार्थना करते हैं। अनंताचार्य बोलते हैं नहीं, मेरे जीवन में सेवा के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप मेरे से मेरी सेवा मांग रहे हो मतलब मेरा जीवन मांग रहे हो। तो बालाजी समझ जाते हैं आर्गुमेंट करने का मतलब नहीं है। हाँ, भक्त लोग मानते नहीं है तो वो पत्नी के पास जाते हैं। तो क्या करते थे, अनंताचार्य खोदते थे। हाँ, फावड़ा चलाया है, कितने लोगों ने फावड़ा चलाया है? हाँ, चलो कुछ लोगों ने चलाया। हाँ, फावड़े चलाने में बहुत मेहनत लगता है। तो अनंताचार्य फावड़े से खोदते थे और उनकी पत्नी वो मिट्टी को लेके दूर लेके जाती थी। तो फिर बालाजी उनकी पत्नी के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं माता, हाँ तो देखिए आपको तो इतना कष्ट आप ले रही हैं और अभी आप गर्भवती भी हैं, ये तो आप मुझे दे दीजिए। हाँ, वो बोलती मेरे पति ने तुमको इसकी अनुमति नहीं दी है। बोलते कोई बात नहीं, उनको मत बताइए, आप थोड़ी दूर तक ले आइए, थोड़ी दूर तक उनकी नज़रों से, विजिबल रेंज से क्रॉस करके फिर मैं ले जाता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अनंताचार्य खोद रहे थे, वो भर रही थी, उसके बाद थोड़ा दूर लेके आती थी, वहाँ से बालाजी। हाँ, तो जिस पुष्करणी का दर्शन करने जा रहे हैं उसके कंस्ट्रक्शन इंजीनियर में एक बालाजी खुद इन्वॉल्व थे। ठीक है। तो बालाजी ने, हाँ, 40-50 तसले तो डाले ही रहेंगे मुझे लगता है। तो बालाजी ने भी थोड़ा उसमें लगाया। अब अनंताचार्य को थोड़े समय बाद लगा कि इसकी स्पीड इतनी फास्ट कैसे हो गई मेरी वाइफ की। हाँ, ये फर्स्ट गियर से फोर्थ गियर कैसे लग गया। हाँ, तो उन्होंने पूछा, वो पत्नी ने बताया कि किस प्रकार से बालक। अनंताचार्य को हृदय में इतना दुख हुआ, उन्होंने बोला अरे हमारे जीवन में गुरु महाराज की सेवा के अलावा हमारे जीवन में है ही क्या। सब कुछ छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए हैं और सेवा रूपी धन ये हमारे पास है और ये सेवा हमसे छीन रहा है। तो अनंताचार्य ये बालक के पीछे भागते हैं। अनंताचार्य इस बालक के पीछे भागते हैं, बालक आगे भागता है, वो पीछे भाग रहे हैं। ये बोलते पूरी सृष्टि में इसको हम ही मिले, हमारी सेवा छीन रहा है ये। तो फावड़ा लेके भागते हैं, फावड़ा हाथ में होता है, और बालक को डराने के लिए, मारना नहीं चाहिए, फावड़ा डराने के लिए वो स्पेड जो होता है ऐसा फेंक देते हैं और वो फेंकते हैं, वो बालक का, हाँ, चिन्ह पे यहाँ से कट जाता है और उनको बड़ा बुरा लगता है। वो बालक भागते जाता है, बालाजी के ऑल्टर के अंदर चला जाता है। सीधे ऑल्टर में जाके दरवाजा बंद कर देता है। पीछे से अनंताचार्य भाग रहे हैं, पुजारी आता है, बोलते कहाँ है, दर्शन का टिकट। बताते हैं कि अरे इसकी मैं एक बच्चा है, पूरा लीला बताते हैं। थोड़े टाइम बाद दर्शन खुलता है, भगवान के मुख से क्या है, खून निकल रहा है। और अनंताचार्य समझ जाते हैं कि तो स्वयं भगवान स्वयं आए थे, बालाजी भगवान स्वयं आए थे उनको हेल्प करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए। तो वो प्रणाम करते हैं और फिर ये घाव को ठीक करने के लिए कैम्फर और हर्ब्स, हाँ, जड़ी बूटी और कैम्फर का एक पेस्ट लगाते हैं। हाँ, वो अभी तक देखिए बालाजी के ऊपर लगा हुआ ना पेस्ट नीचे, हाँ, वो आज तक लगाया जाता है। अनंताचार्य की याद में आज तक वो पेस्ट लगाया जाता है। भगवान चाहते हैं कि भगवान के भक्तों का हमेशा स्मरण हो, जिन्होंने भगवान को प्रकट किया है। अनंताचार्य नहीं होते तो पुष्करणी नहीं बनता, आगे कुछ होता नहीं। ये तो अनंताचार्य ने बहुत सुंदर वो पॉन्ड बनाया, उसमें बहुत सुंदर फूल वगैरह लगाए उन्होंने, उनकी पत्नी ने उसकी माला वो बालाजी को अर्पण करते थे, इतने प्रेम से अर्पण करते थे, इतना उसका विस्तार है, इतने उसमें डिटेल्स हैं। एग्जैक्टली वही फूल उसी टाइम पे काट के देते थे, वो तोड़ के दिया जाता था कि जब वो बालाजी पहनते थे तब वो खिलता था। इतना स्पेसिफिक भक्तों की सेवा का भाव यहाँ पे, इतने प्रेम से अनंताचार्य यहाँ पे सेवा करते थे। अनंताचार्य भी श्री संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं।
रामानुजाचार्य के मन में आया, मेरा भक्त इतने, मेरा शिष्य इतने समय से वहाँ सेवा कर रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। तब वो लीला हुई जो मैंने आपको बताई थी कि रामानुजाचार्य ऊपर चढ़ने के लिए रेडी नहीं है। रामानुजाचार्य ऊपर चढ़ने के लिए रेडी नहीं है। अनंताचार्य ने बोला आप नहीं आएंगे तो भविष्य में कोई नहीं आएगा। तो फिर रामानुजाचार्य आते हैं। अब रामानुजाचार्य आ रहे हैं, इतने बड़े आचार्य हैं, उनको वेलकम करने के लिए शैलपूर्ण, शैलपूर्ण जो है ये भी जो यमुनाचार्य हैं ये भी गॉड ब्रदर ही है रामानुजाचार्य के एक तरीके से। हाँ, यमुनाचार्य के शिष्य थे, सीनियर है रामानुजाचार्य से उसमें। तो रामानुजाचार्य आ रहे हैं तो शैलपूर्ण उनका वेलकम करने के लिए आते हैं। शैलपूर्ण बड़े वृद्ध होते हैं, तो जब वो आते हैं माला आदि लेके, रामानुजाचार्य बोलते हैं अरे गुरुदेव आप स्वयं आ गए, इतने वृद्ध हैं आप स्वयं आ गए, किसी भी जूनियर डिवोटी को आपने भेज दिया होता। शैलपूर्ण बोलते हैं मुझे कोई मिला नहीं, मुझसे जूनियर मुझे कोई मिला नहीं। यशी संप्रदाय में हाँ दैन्यता भरी हुई है, इसकी आप जितनी लीलाएं सुनेंगे तो उत्तरणाद अभी सुनीचिए ना, जो हमने सुना है लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है, हाँ तृणाद अभी सुनीचना, जिन लोगों ने अपने जीवन में उतारा है वही कहानियाँ। तो शैलपूर्ण बोलते हैं कि मुझे अपने से जूनियर कोई मिला नहीं, इसलिए मैं आपके लिए आ गया। तो इस प्रकार से अनंताचार्य यहाँ पे रामानुजाचार्य रहते हैं भगवान के, हाँ 3 दिन यहाँ पे रहते हैं जहाँ पे अभी हम लोग हैं। ऋषभ प्रभु ने काफ़ी प्रयास किया है और नारायण जो बने थे प्रभु जी क्योंकि नारायण का ही एरिया है तो प्रभु जी ने बहुत प्रयास किया है, तो इनके प्रयासों नहीं तो वैकुंठ में एंट्री कैसे मिल सकती है। तो हम लोग वैकुंठ में हैं, तो काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से, 2-3 महीने से ऋषभ प्रभु टच में है। तो बहुत सारी प्रयासों के बाद तो हृदय से एक बार प्रभु जी को भी धन्यवाद देते हैं, सौरभ प्रभु जी को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कि इन्होंने वैकुंठ में सारे भक्तों के लिए अरेंजमेंट किया। हम लोग भी इतने सालों से आए हैं लेकिन ऊपर रुकने नहीं मिलता है, ये ऊपर रुकने नहीं मिलता है आपको ये। तो यहाँ पे अनंताचार्य बहुत सेवा कर रहे थे, इतनी सेवा कर रहे थे भगवान की। अब क्या हुआ, सेवा करते करते बहुत सारी लीलाएं हैं, जस्ट 1-2 मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो वो सेवा करते करते क्या हुआ कि एक दिन उनको सांप ने काट लिया। हाँ, सांप जो है वो मृत्यु का प्रतीक होता है, काल सर्प योग होता है ना, एक सांप मृत्यु का प्रतीक है। तो सांप ने काट लिया लेकिन कोई ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे। तो अनंताचार्य के बाकी सारे जो शिष्य थे बड़े उनको डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने बोला अरे भाई आप ट्रीटमेंट लीजिए थोड़ा, गुरुदेव आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आप कितने लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, आप कुछ तो ट्रीटमेंट लीजिए। फिर भी उन्होंने इग्नोर कर दिया या ध्यान नहीं दिया। तो बालाजी ने बोला इनके शिष्यों को, भगवान ने, अरे ट्रीटमेंट कराओ भैया, गुरुदेव का कहीं ट्रीटमेंट कराओ। तो बोले हम तो बोल रहे हैं, वो सुन नहीं रहे। तो स्वयं बालाजी आए, बोला अरे तुम ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, तुमको सांप ने काटा है ना। हाँ, तो सांप का विष तुमको पता नहीं है क्या कितना जहरीला होता है? पढ़ा नहीं, साइंस वगैरह नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री में केमिकल का कैसे रिएक्शन होता है, हाँ पोटेशियम साइनाइड कितना डेंजरस होता है। तो अनंताचार्य बोलते हैं श्रीनिवास को, भगवान आप कौन से विष की बात कर रहे हैं, कौन से सांप की बात कर रहे हैं? हाँ, तो सांप तो मेरे अंदर अनर्थों का जो विष है वो तो ऑलरेडी मेरे हृदय में भी है, अनर्थों का विष। ये सांप तो साधारण सांप है, तो अगर ये सांप जो है इसका विष अगर मेरे अनर्थों के विष से ज्यादा है तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, इस सांप का विष मेरे पे चढ़ जाएगा। अगर अनर्थों का विष ज्यादा है तो ये सांप के काटने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये 2 ही कंडीशन हो सकती है।
भगवान को काफ़ी लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं अनंताचार्य, हालांकि भगवान सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, फिर भी भक्तों को कभी कभी एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो अनंताचार्य ने बोला कि मेरे हृदय में जो अनर्थ हैं उनका विष मुझे लगता है सांप से कहीं ज़्यादा है। तो ये जो सांप है, हाँ, इसके काटने से मेरे इसका विषय ये मेरे में कुछ प्रभाव नहीं करेगा। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये जो मेरे हृदय में भरा हुआ, और अगर इस सांप का विष ज़्यादा प्रभावशाली है तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो विरजा नदी में स्नान करने के बाद वैकुंठ में आपकी सेवा करूंगा, और अगर मेरे अनर्थों का विष ज़्यादा है तो मृत्यु नहीं होगी तो पुष्करणी में स्नान करके यहाँ आपकी सेवा करूंगा। तो मुझे तो कुछ अंदर समझ में नहीं आ रहा है। नारायण परा सर्वे नाकुतश्चन्न बिभ्यति नरकेषु सर्गेषु अपवर्गेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। तो देखिए अनंताचार्य का कॉन्फिडेंस, हाँ, बोलते हैं अगर मृत्यु हो गई तो वैकुंठ में जाके आपकी सेवा करूंगा, और ये भी वैकुंठ ही है। अगर मृत्यु नहीं हुई तो पुष्करणी में स्नान करके यहाँ आपकी सेवा करूंगा, क्या अंतर है? ये तो इस भाव से अनंताचार्य जो है वो वहाँ पे सेवा करते थे। वहाँ पे वो पुष्करणी है, वहाँ से फ्लावर्स भगवान बालाजी को ऑफर होते हैं। ये तो उसका हम लोग दर्शन करने चलेंगे। और यहाँ पे अभी कल का कैसा शेड्यूल होगा, आगे का भी साउथ इंडिया यात्रा कैसा होगा, तो मुझे लग रहा है भगवान का इंडिकेशन है कि ऐसा ही होगा थोड़ा थोड़ा। ये पहले के लोग वर्तमान में जीते थे, कलयुग में फ्यूचर का प्लानिंग ज़्यादा है, और भूतकाल के लिए पश्चाताप ज़्यादा है, फ्यूचर का प्लानिंग ज़्यादा है, वर्तमान में एब्सेंट रहता है। पहले के लोग केवल वर्तमान में जीते थे, आज, हाँ। तो आज हम लोग वैकुंठ में हैं, ठीक है। तो आज भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। देखिए भगवान ने दर्शन दे दिया, स्टैंप लगा दिया भगवान ने। तो आज हम लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे, और कल भगवान जहाँ अरेंजमेंट करेंगे। वैसे भी ये बहुत पवित्र समय है, पूरे साउथ इंडिया में इस समय रश है। भक्त लोग अपना संग देने के लिए पूरी भारत से यहाँ पे आए हुए हैं। तो बहुत सारे वैष्णवों का आपको दर्शन होगा। ये तो और आध्यात्मिक जीवन भी ऐसे ही है। आध्यात्मिक जीवन में प्रैक्टिस करने का तरीका यही है, टेक अ डे एट अ टाइम, एवरी डे इज़ अ प्रैक्टिसिंग ग्राउंड। एक दिन आज हम लोग क्या कर सकते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये भक्त के मन में इच्छा रहती है कि आज मैं क्या कर सकता हूँ, आज ये। और आज करने के बाद कल सुबह उठ के वापस वो यही प्रश्न करता है, किम करोमि, हे भगवान आज आपने मुझे एक और दिन दे दिया। जब भी हम उठते हैं परमात्मा स्विच ऑन करते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा। अगर परमात्मा स्विच ऑन नहीं करेंगे, हाँ, तो व्यक्ति नहीं उठता है। देखा है ना आपने, कभी कभी लोग सोते हैं तो उठते नहीं है, तो भगवान उठाते हैं तभी उठता है। तो इसीलिए शास्त्रों में एक प्रार्थना है, हर दिन उठने के बाद प्रणाम करके भगवान को बोलते हैं, किम करोमि, आज मैं क्या कर सकता हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए, मुझे आज्ञा दीजिए। तो इस तरह से जो दक्षिण भारत की यात्रा है, हर दिन भगवान जैसा अरेंजमेंट करेंगे, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे हम वैकुंठ में हैं और वैकुंठ की कॉन्शियसनेस हमको यहाँ पे रखनी है। वैकुंठ की कॉन्शियसनेस है, हर कोई भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वहाँ पे प्रयास करता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कौन सा कॉन्शियसनेस होना चाहिए, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से, ऋषभ बताएं आगे का शेड्यूल। तो वराहदेव के दर्शन के लिए, पुष्करणी के दर्शन के लिए जो मैंने आपको बताया, वराहदेव यहाँ के मुख्य मेन डीटी हैं, जो बहुत प्रधान डीटी हैं। और पुष्करणी जहाँ पे जो अनंताचार्य ने बताया था, जहाँ पे बालाजी स्वयं दर्शन करने आते थे अनंताचार्य का। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बालाजी भगवान की जय। प्रभु की